बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आप सुनेंगे एक खूबसूरत वाक़या। दरियाए नील में कश्ती चलाने वाले एक मलाह का बयान है कि एक दिन बहुत ही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे पास आए और फरमाया, क्या तुम मुझे अल्लाह के नाम पर दरिया के पार उतार दोगे? मैंने अर्ज़ किया कि हाँ। वो बुजुर्ग मेरी कश्ती पर सवार हो गए और मैंने उन्हें दरिया के पार उतार दिया। जब वो कश्ती से उतरने लगे तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि मैं तुम्हें एक अमानत सौंपता हूँ, क्या तुम उसे कबूल करोगे? मैंने कहा कि जी हजूर, मैं ज़रूर कबूल कर लूँगा। तो उन्होंने फरमाया कि कल फलां दरख्त के पास सोहर के वक्त आना, तुमको वहाँ मेरी लाश मिलेगी। तुम मुझे वहीं गुस्ल देना और मेरे सिरहाने जो कफन तुम्हें मिले उसको मुझे पहनाकर उसी दरख्त के नीचे दफन कर देना। और मेरी गठरी और असा और मश्क को अपने पास रखना, और जो शख्स इन 3 चीजों के तलब करने के लिए तुम्हारे पास आए उसको ये सब सामान दे देना। मल्हा का बयान है कि मैं उन बुजुर्ग की वसीयत को भूल गया और बजाय सोहर के असर के वक्त मुझे ख्याल आया तो मैं उस दरख्त के पास हाजिर हुआ तो वाकई उन बुजुर्ग को मुर्दा हालत में पाया। मैंने वसीयत के मुताबिक उनको कफन पहनाया, उसमें मुश्क की खुशबू आ रही थी। मैंने जो ही उनका जनाजा तैयार किया, एकदम नागहां एक तरफ से इंसानों की एक बहुत बड़ी जमात आ गई और मैंने उन लोगों के साथ नमाज जनाजा अदा करके उसी दरख्त के नीचे दफन कर दिया और अपने घर आ गया। रात हुई और मैं सो गया। सुबह सवेरे ही एक जवान जो नाचने वाले भांड का लड़का था मेरे पास आया। निहायत ही बारीक कपड़े पहने हुए, हाथों में मेहंदी लगी हुई और बगल में सतार दबाए मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने मुझे सलाम किया और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। फिर उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि फलां बिन फलां तुम ही हो? मैंने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। उसने कहा कि फिर जो तुम्हारे पास मेरी अमानत है मुझे दे दो। मैंने हैरान होकर पूछा कि तुम्हें उसकी खबर क्यों कर हो गई? तो उसने कहा कि ये ना पूछिए। मैंने कहा, तुमको बताना ही पड़ेगा। मेरे इसरार करने पर उसने कहा कि भाई, मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता कि गुज़िश्ता रात एक शादी में सारी रात नाचता और गाता रहा। जब सुबह को अज़ान फज्र हुई तो मैं नाच खत्म करके सो गया। अचानक एक शख्स मेरे पास आया और मुझे झिंझोड़ कर कहा कि अल्लाह पाक ने फलां वली को वफ़ात दे दी है और तुझको उसका कायम मकाम बना दिया है। लिहाजा तू फलां मल्हां के यहाँ जाकर उस वफ़ात पा जाने वाले वली के तबरुकात वसूल कर ले, जिनको वो बुजुर्ग तेरे लिए बतौर अमानत मल्हा के पास रखकर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। मल्हा ने बयान किया कि मैंने इन बुजुर्ग की तीनों चीजें हस्बे वादा वसीयत भांड लड़के को दे दी। लड़के पर सामान हाथ में लेते ही एक इनकलाबी कैफियत नमूदार हो गई। उसने बारीक कपड़ों को उतार कर मेरी कश्ती में फेंक दिया और कहा कि तुम मेरे इन कपड़ों को जैसे चाहो बतौर सदका दे देना, और खुद उन बुजुर्ग की गठरी पहनकर असा और मुश्क लेकर चल दिया। मल्हा का बयान है कि मैं उस भांड के लड़के की खुशनसीबी और अपनी महरूमी का ख्याल करके रोने लगा, यहाँ तक कि रात आ गई और मैं रोते रोते सो गया। मैंने उस रात ख्वाब में इरशाद बारी ताला सुना कि मैंने अपने एक गुनाहगार बंदे पर एहसान फरमाकर उसको अपने दरबार की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाई। ए मल्हा, ये मेरा फजल है और मैं अपना फजल जिसे चाहता हूँ अता फरमा देता हूँ। आज का वाकया पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।